आइए खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टाइम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 8वां बाब 6 से 12 आयत, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 6 to 12, उत्पत्ति चैप्टर 8 वर्स 6 to 12। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली। नेक्स्ट। और उसने एक कौवे को उड़ा दिया, सो वो निकला और जब तक जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। नोटिस करें, इधर उधर फिरता रहा। नेक्स्ट। फिर उसने एक कबूतरी को अपने पास से उड़ा दिया ताकि देखे कि जमीन पर पानी की घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उनके पास कश्ती को लौट आई। क्योंकि तमाम रुए जमीन पर पानी था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा। नेक्स्ट। और 7 दिन ठहर कर उसने उसी कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया है। नेक्स्ट। तब और 7 दिन के बाद और ठहरा, तब वो 7 दिन और ठहरा और इसके बाद उसने कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी लौट के ना आई। हालेलुया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद पेंटिकोस्ट के दिन ये कौन सा हवाला है और इसका क्या कनेक्शन ईद पेंटिकोस्ट के साथ मिल रहा है। मिल जाएगा, फिक्र नहीं करें, मिल जाएगा, मिला देंगे उसे। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि खुदा ने उस जमाने में जब नूह का तूफान आया था, लोगों से खुदा रंजीदा हुआ था और उसने इस पूरी दुनिया पे तूफान भेजा। और जब तूफान भेजा तो ये उसके बाद की सारी स्टोरी है कि 40 दिन तक बारिश होती रही और पानी इतना चढ़ गया कि जो सबसे ऊंचा वाला पहाड़ था, कलाम बताता है, उससे भी 11 हाथ ऊपर चला गया। ऊंचा वाला पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो खुदा ने पूरी तरह से सोच के रखा था कि अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे जाके खड़ा हो जाएगा तो बच सकता है। तो खुदा ने मेक श्योर किया कि उससे भी 11 हाथ ऊपर पानी चला जाए ताकि एक भी शख्स ना बचे। हालेलुया। तो उसके बाद ये और 40 दिन के बाद बारिश रुक गई। फिर ये कई महीने गुजरने के बाद जब पानी नीचे आता गया तो उसके बाद नूह ने सबसे पहले एक कौवे को उड़ाया। वो कौवा वापस नहीं आया, इधर उधर फिरता रहा। उसके बाद उसने कबूतरी को लिया, कबूतरी को भेजा, वो आ गई वापस। फिर 7 दिन के बाद दोबारा भेजा, फिर वो आ गई। दोबारा भेजा तो वो ऑलिव की एक ब्रांच लेके मुंह में आई है। और फिर तीसरी दफा 7 दिन के बाद दोबारा भेजा तो वो फिर दोबारा नहीं आई। पुराने अहदनामे में बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो आपको फिजिकल नजर आएंगे, आपको ऐसे होते हुए नजर आएंगे जो बाकायदा हुए हैं लोगों के साथ, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन, उसकी कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो नए अहदनामे में मिलता है। जब पुराना अहदनामा हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें पुराने अहदनामे में लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप उसे रूहानी आंखों से देखेंगे तो आपको उसका असल अक्स नए अहदनामे में नजर आएगा और आप समझ सकेंगे कि पुराने अहदनामे में ये सब क्यों लिखा हुआ था और नए अहदनामे में बिल्कुल सेम वही चीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पे बाद में आता हूं, मूसा को मैं बताता हूं। इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी में थी। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, सबकी तवज्जो चाहिए। इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी में थी। कितने साल? 400 साल, 430 साल मिस्र की गुलामी में थी। इस्राएली कौम 430 साल मिस्र की गुलामी में थी। उसके बाद वो मिस्र की गुलामी में थी, फरौन था, गुलामी थी और इस्राएली कौम थी। अब ये आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये चारों चीजें किसी ना किसी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। इस्राएल जो है उस जमाने में दुनिया को या इंसानों को रिप्रेजेंट करता है कि उस जमाने में जो इंसान थे या उस जमाने में जो दुनिया थी। मिस्र जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मिस्र रिप्रेजेंट करता है गुनाह को, पाप को, सिन। फिर फरौन जो है जिसने रोका हुआ था, फरौन जो जुल्म सितम करता था, फरौन जो रिप्रेजेंट करता है
वो रिप्रेजेंट करता है शैतान को। सुन रहे हैं आप लोग? मुश्किल बात नहीं है, आराम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और मूसा किसको रिप्रेजेंट करता है? मूसा उस टाइम का मसीहा था। समझ आ रही है? तो मूसा मसीहा को रिप्रेजेंट करता है। गुनाह पाप जो है वो मिस्र को रिप्रेजेंट करता है। जो इस्राएली कौम थी वो उस जमाने की इंसान थे, उस जमाने की दुनिया थी, उसको रिप्रेजेंट करता है। और फरौन जो है वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर उसे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा बहुत अरसे से दुनिया गुनाह की गुलामी में थी। बहुत अरसे से दुनिया गुनाह की गुलामी में थी। और जब वो मिस्र से निकले, इसका मतलब है कि उनको छुटकारा मिला। और मिस्र से निकले किस तरह से? क्योंकि मूसा को खुदा ने मसीहा के तौर पे खड़ा किया। मूसा उनको मिस्र से लेके बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो उन्हें गुनाह की गुलामी से छुटकारा मिल गया। लेकिन जब वो लाल समुंदर पहुंचे, बहरे कुलजुम पहुंचे, तो पीछे से फरौन उनकी तरफ दौड़ता हुआ दोबारा आ रहा था मारने के लिए। इसका मतलब है कि हम गुनाह की गुलामी में से निकल आते हैं, हम किसी भी वजह से निकल आते हैं, लेकिन शैतान पीछा हमारा करता रहता है कि दोबारा से हमें किसी तरह से गुलाम बनाए। तो उस जमाने में क्या हुआ था? उस जमाने में मूसा को खुदा ने मसीहा के तौर पे पेश किया। अब जब नए अहदामे में आप देखते हैं, नए टेस्टामेंट, नए नियम में देखते हैं, आपको नजर आता है कि वाकई दुनिया गुनाह की गुलामी में थी। खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि हमें गुनाहों में से निकाले, और गुनाहों में से निकाल के वो हमें अलग करे, अपनी चुनीदा कौम बनाए। लेकिन शैतान हमारे पीछे फिर भी आता रहता है। समझ रहे हैं? मूसा के ऊपर टास्क क्या था कि उसने वादा की हुई सरजमीन में लेके जाना है। एक प्रॉमिस लैंड थी, एक वादा की हुई सरजमीन थी, वहां पे सबको लेके जाना है। नए अहदनामे में यीशु मसीह के ऊपर टास्क है कि उसने हमें नए यरूशलेम में लेके जाना है। हमें गुनाह की गुलामी से निकालना है, हमें बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के शैतान को हमसे दूर रखना है ताकि वो हमें नए यरूशलेम में लेके जा सके। समझ आ रही है? सबसे 430 साल वो लोग मिस्र की गुलामी में रहे। और मत्ती की अंजील और मत्ती से पीछे जो किताब है पुराने अहदनामे की, उसका नाम है मलाकी। दोनों किताबों में कितने साल का फर्क है? 400 साल का। कितने साल का फर्क है? खुदा ने 400 साल तक बात नहीं करी मलाकी के बाद। जो पुराने नियम की आखिरी किताब है, वो जब आखिरी किताब खत्म हुई है, खुदा चुप हो गया। 400 साल तक खुदा ने कुछ बात नहीं करी। फिर 400 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। लेकिन फिर भी खुदा, क्योंकि पुराने अहदनामे में ये लोग 430 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे थे, तो पुराने अहदनामे में अगर 430 साल हुए हैं तो नए अहदनामे में 400 साल नहीं होने चाहिए। इसलिए खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को 30 साल तक रोक के रखा कि तूने अंजील नहीं सुनानी है, क्योंकि 430 साल पहले थे, 430 साल ही ठीक अब होने चाहिए। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह 30 साल के हुए, पूरा टाइम, पूरा चीजें बराबर बराबर नजर आ रही हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के काम को शुरू किया। मूसा का काम था कि उनको प्रॉमिस लैंड लेके जाए, लेकिन प्रॉमिस लैंड लेके नहीं गया, और आधे में मूसा की डेथ हो गई। उसके बाद जोशुआ उनको लेके गया। खुदावंद यीशु मसीह का भी यही सेम सीन हुआ। खुदावंद यीशु मसीह को बीच में सलीब दे दी गई, और सलीब के बाद किसने टेक ओवर किया? खुदा पाक रूह ने टेक ओवर किया। हालेलुया। तो आपको सारी चीजें पुराने अहदनामे में जो हैं वो ऐसे ही नजर आती हैं, और नए अहदनामे में अगर उसे गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा वही स्टोरी है जो पुराने अहदनामे में हो चुकी है। हालेलुया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें नहीं, नूह ने जब पूरी दुनिया खत्म हो गई है, सुने अब खुदा मुझे फजल दे के मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मैं आज अपनी वाइफ से भी बोल रहा था कि आज पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है कि मैं किस तरह से इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो आप लोग अगर नहीं समझ पाए तो मुझे बोलिएगा, मैं रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की फिक्र नहीं करें, हम अगले हफ्ते कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है।
खुदा, बाइबल की पहली आयत सबको याद है, पहले बाब की पहली आयत, पहली किताब की पहली आयत। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान बनाया, और आसमान और जमीन खुदा ने बनाए। उसके बाद क्या है, जमीन वीरान सुनसान और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पे जुम्बिश करती थी। अब सुने, खुदा की रूह पानियों की सतह पे जुम्बिश करती थी। पुराने जो थियोलॉजियन है, जो जो हमारे बाइबल स्कॉलर्स हैं, उनका ये ख्याल है, कहीं से कनेक्शन मिलती है, वो मैं कभी बाइबल स्टडी में आपको समझाऊंगा, कि ये जो दुनिया पैदाइश में बनाई गई है, जो खुदा ने पैदाइश के पहले पेज पे दुनिया बनाना शुरू करी है, एक्चुअली ये क्रिएशन नहीं है, ये रिक्रिएशन है। सुन रहे हैं? ये रिक्रिएशन है। खुदा ने इससे पहले भी दुनिया बनाई हुई थी, इससे पहले भी दुनिया बनाई हुई थी, लेकिन उस टाइम पे इंसान नहीं थे, उस टाइम पे जानवर होते थे, उस टाइम पे शायद डायनासोर होते थे, क्योंकि डायनासोर के जो मिले हैं सारे उनके, जैसा वो मिलियंस साल पुराने हैं वो लोग, हाँ, तो उनके जो ढांचे मिले हैं वो मिलियन साल पुराने। तो उस जमाने में जानवर होते थे, और खुदा ने उस जमाने की दुनिया को तबाह नहीं किया। खुदा ने जब शैतान को आसमान पे से नीचे गिराया है, तो शैतान ने ये दुनिया जिसको पैदाइश उत्पत्ति में बनाया गया है पहली आयत में, इस पूरी दुनिया को शैतान जब आसमान पे से गिराया गया है, इसने इस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, और पूरी दुनिया पे पानी था। आई समझ में? ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल के बड़े बड़े स्कॉलर्स बोलते हैं। इसमें और भी बड़ी बातें हैं जो मैं कभी और बताऊंगा। पहली आयत जो है ना, पैदाइश पहली आयत, उत्पत्ति पहली आयत, जेनेसिस पहली आयत और दूसरी आयत के दरमियान मिलियंस ऑफ ईयर्स का गैप है, पता है? पहली आयत और दूसरी आयत में मिलियंस ऑफ ईयर्स का गैप है। ये थियोलॉजियन का ख्याल है सबका, जिनको मैं पढ़ता हूं, जो ऑथेंटिक है। तो उस जमाने में उस जमीन पे सारा का सारा पानी था, अंधेरा था, शैतान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसका रीजन क्या है? कलाम में लिखा है कि ये खुदा ने जो कुछ बनाया है उसे अबस नहीं बनाया। कोई भी चीज खुदा ने जो बनाई है, कोई बुरी चीज नहीं बनाई है, खुदा ने हर चीज खूबसूरत बनाई है। तो जब जमीन को बात होती है, तो जमीन क्यों बेतरतीब थी, जमीन क्यों अंधेरे में थी जमीन? क्योंकि उससे पहले शैतान आसमान से जमीन पे गिराया गया था, और उसने इस पूरी जमीन को तबाह कर दिया, और फिर खुदा ने इसको रिक्रिएट करना शुरू किया। समझ आ रही है? अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं नूह से। अब ध्यान से सुनिएगा, नूह के तूफान पे सेम सिचुएशन थी। नूह के तूफान पे बिल्कुल सेम सिचुएशन थी कि पूरी जमीन जो थी वो पानी में भरी हुई थी, पूरी जमीन पे सिर्फ पानी था। और अगर उधर जाएंगे तो पुराने पैदाइश की पहली आयत में भी पूरी जमीन पे जो है आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। सेम चीज। नूह ने क्या किया? सबसे पहले किसको छोड़ा? कौवे को छोड़ा। और जब कौवे को छोड़ा तो बाइबल क्या बताती है कि कौवा इधर उधर फिरता रहा। कौवा इधर उधर फिरता रहा। ये जो इधर उधर फिरता रहा है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज किसी एक आदमी के लिए इस्तेमाल की गई है जो इधर और उधर फिर रहा था। और वो मैं पहले पढ़ा दूं, फिर हम आते हैं। मेरे साथ निकालिएगा जोब चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। देखें आपको कनेक्शन मिलेंगे। सब तैयार हैं? और एक दिन खुदा के बेटे आए और खुदावंद के हुजूर हाजिर हुए, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता। कौवा जो है अनक्लीन जानवर है। पुट हिंदी ट्रांसलेशन, आई टोल्ड यू। कौवा जो है अनक्लीन परिंदा है, नापाक परिंदा है।
और कौवा नापाक परिंदा है। और कौवा क्यों नहीं आया? कोई आप सोच सकते हैं क्यों नहीं आया कौवा? क्योंकि पानी के ऊपर लाशें तैर रही थी, सारी दुनिया के लोग डूब के मर गए थे, लाशें ऊपर आ गई होंगी, और कौवा जो है उन लाशों पे बैठ के, वो लाशें, क्योंकि उसको इंतहा से ज्यादा उसे खुराक मिल गई थी, तो वो वहीं पे उन जानों पे, उन जिस्मों के ऊपर बैठ के उसने फैसला करा कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा। इसका मतलब है कौवा किस चीज को दर्शाता है, कौवा किस चीज को दिखलाता है कि जब ये दुनिया सारी की सारी इसमें थी, तो उस टाइम पे क्या था? शैतान इस जगह पे खुला फिर रहा था। आई समझ में? उस जमाने में शैतान इस जगह पे था क्योंकि उसने दुनिया को मुकम्मल तौर पे नाबूद कर दिया था, तबाह कर दिया था, पानी से डुबो दिया था, क्योंकि वो हवाओं का हाकिम है, वो तारीकी का हाकिम है। बाइबल में लिखा है ये सारे जो आसमानों पे जो तारीकी की कुव्वतें हैं, वो उनका सरदार है। तो सेम चीज हुई है। शैतान ने क्या किया? उस टाइम पे जब ये दुनिया थी, उस टाइम पे शैतान इस बादलों में, इस जमीन पे इधर उधर फिरता था। जब नूह ने उस कौवे को छोड़ा, वो भी इधर उधर फिरता रहा और वापसी नहीं आया। समझ आ रही है? कोई कनेक्शन बन रहा है? कोई, मैं आई एम मेकिंग सेंस, कुछ मैं समझा पा रहा हूं? राइट? बाइबल बताती है, सुने, शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है आपके जिस्मों पे कंट्रोल करना। शैतान ऐसे फंक्शन नहीं कर सकता जब तक वो किसी के जिस्म पे कंट्रोल ना हासिल करे। उसको जिस्म चाहिए फंक्शन करने के लिए। उधर भी क्या हुआ है? लाशें पड़ी हुई हैं, जिस्म पड़े हुए हैं, और उसे और किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं है। उसे जितने भी लोग मुर्दा हैं, उसे उन मुर्दा लोगों में इंटरेस्ट है। जितने लोग खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह उनको मुर्दा डिक्लेयर करता है। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई आए, और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला चल मेरे पीछे चल। उसने बोला मेरा बाप मर गया है, मैं उसको दफना के आता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। मतलब अगर आप खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी मुर्दा है। मैंने एक दफा बताया था, एक शख्स था जिसमें लश्कर था, और वो कहां पे रहता था? वो कब्रों में रहता था। क्यों कब्रों में रहता था? क्योंकि शैतान जिस्म को कंट्रोल करता है और उसकी जिंदगी जीते जी मुर्दा जिंदगी बना देता है। वो जीते जी, लोग मर के कब्रिस्तानों में जाते हैं, वो जिंदा हालत में कब्रिस्तानों में नंगा फिरता था। तो शैतान क्या करता है? आपके जिस्म को कंट्रोल करता है। कौवा क्या करता है? ठीक उसने भी जिस्मों को देखा तैरते हुए, उसने बोला बस यही मुझे चाहिए, वो नहीं आया दोबारा। और जब खुदा ने सारी दुनिया में ये हाल देखा कि इस तरह से चीजें चल रही हैं और शैतान चीजों को कंट्रोल कर रहा है, शैतान लोगों के जिस्मों को कंट्रोल कर रहा है, तो बाइबल बताती है कितनी दफा कितनों ने हवाला पढ़ा था? नूह वाला। अब मैं सबसे पूछूंगा पीछे वालों से, कितनी दफा कबूतरी उड़ाई गई है? किसने बोला 2 दफा? 3 दफा कबूतरी उड़ाई गई है। और कितने कितने दिन के बाद उड़ाई गई है? 7-7 दिन के बाद कबूतरी उड़ाई गई है। खुदा ने क्या किया? सबसे पहले जैसे ये सारी चीजें चल रही थी, खुदा ने अपने पवित्र आत्मा को, कबूतरी या इंग्लिश की बाइबल में लिखा है डव, नूह ने डव को उड़ाया। और आपको पता है डव किसका निशान है या डव किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को, पाक रूह को दर्शाता है। तो खुदा ने क्या किया? अपने पाक रूह को भेजा। अब पाक रूह को जब भेजा, तो पुराने ऐहदनामे में बाइबल बताती है पाक रूह किसी पे रुका नहीं। किसी पे भी पाक रूह रुकता नहीं था। आता था, काम करता था, चला जाता था, लेकिन रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था? क्योंकि पाक रूह, पवित्र आत्मा पवित्र है, पाक है, और उसको रुकने के लिए पवित्र वो शख्स को या उस जिस्म को पवित्र होना जरूरी है। इसलिए वो आता था, अपना काम किया, नबूवत करी या जो कुछ उसने बोलना था अपने लोगों के जरिए, नबियों के जरिए बोला और चला गया। सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो खुदा ने सबसे पहले पवित्र आत्मा को भेजा पुराने ऐहदनामे में, और जब पवित्र आत्मा को भेजा तो पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है, किसी नबी पे
हमेशा हमेशा नहीं ठहरा, वो आता था, काम करता था, चला जाता था। एक लगाइएगा हवाला, जजेस चैप्टर 14 वर्स 6। ये सैमसन है जिसको आप जानते हैं कि बड़े ताकत वाला शख्स था सैमसन। इसके सामने एक दिन शेर आ गया। इसने क्या किया है, देखें लिखा हुआ है, तब खुदावंद का रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। वो इसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ उसने किया अपने बाप और मां को नहीं बताया। ये सेकंडों के लिए पवित्र आत्मा इसके ऊपर आया, पाक रूह इसके ऊपर आया। सच, बाद में सवाल करूंगा आपसे, क्या होगा? पवित्र आया, सेकंडों के लिए आया और सेकंडों में उसने शेर को चीड़पाड़ किया और पवित्र आत्मा चला गया। अब्राहम के ऊपर आया, दाऊद के ऊपर आया, जितने नबी पुराने अहदनामे के आए उन्होंने नबूवत करी, उसके बाद पवित्र आत्मा रुका नहीं, चला गया। सेम क्या है, जो चीज आपको दिखा रहा हूं वो क्या चीज है कि उसने जब पहली दफा कबूतरी भेजी है तो वो रुकी नहीं है, वो वापस आ गई है खुदा के पास। फिर 7 दिन के बाद दोबारा उस कबूतरी को भेजा है। 7 दिन के बाद उस कबूतरी को दोबारा भेजा है और 7 दिन के बाद वो कबूतरी क्या लेके आई है? अपनी चोंच में ऑलिव ब्रांच लेके आई है। एक ऑलिव किसे कहते हैं? जैतून की एक शाख लेके आई है, कुछ क्या कहते हैं, कोम्पल लेके आई है। हालेलुया। जैतून का जो ब्रांच है ना, जैतून की जो शाख है, जैतून किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सुने, जैतून किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जैतून की शाख पीस को, अमन को, शांति को। इस्राएल का जो डिफेंस का जो उनका लोगो है ना, इस्राएल के जो डिफेंस सिस्टम का जो लोगो है, उसमें क्या चीज है? उसमें एक तलवार है और तलवार को किससे लपेटा हुआ है? ये ऑलिव ब्रांच से लपेटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पीस के लिए आए, हम लोग अमन के लिए आए। तो हम लोग अमन के लिए आए, अगर आप अमन एक्सेप्ट करते तो सही है, नहीं तो तलवार हमारे पास है, हम रेडी हैं लड़ने के लिए। आई समझ में? तो वो जो कबूतरी है वो क्या लेके आई है? वो एक ऑलिव ब्रांच लेके आई है। और ऑलिव ब्रांच किस बात को दर्शाती है कि ये जितना भी कुछ हो रहा है, इसके लिए एक प्रिंस ऑफ पीस की जरूरत है। एक कौन है जिसे कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस को उर्दू में क्या कहते हैं? शांति का शहजादा, शांति, अमन का शहजादा, अमन का शहजादे की जरूरत है। वो क्या लेके आई है? वो ऑलिव ब्रांच लेके आई है कबूतरी, और उसने ऑलिव ब्रांच उसको दी है नूह को, और वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस जगह पे, इस मुल्क में या इस दुनिया में अभी सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह नासरी, जो प्रिंस ऑफ पीस है, जो अमन का शहजादा है, जो शांति का शहजादा है। हालेलुया, जोरदार तालियां। फिर 7 दिन के बाद दोबारा से उसने उसको भेजा, कबूतरी को। फिर कबूतरी वापस नहीं आई। आई समझ में? अब सुने, शैतान का नंबर क्या है बताइए? खुदा का नंबर क्या है? 777 777। तो जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 7 दिन के बाद उसने उसको छोड़ा है। जब 7वां आखिरी दिन छोड़ा है, आखिरी दफा छोड़ा है, तो पवित्र आत्मा, वो जो कबूतरी थी, वो दोबारा वापस नहीं आई। नए अहदनामे में अब मैं आ रहा हूं आपके ईद पेंटिकोस्ट पे। नए अहदनामे में जब 120 की जमात ऊपर वाले कमरे में वर्शिप कर रही थी, आराधना कर रही थी और वेट कर रही थी, जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तुम वेट करते रहो, इंतजार करो जब तक तुम्हें ऊपर से कुव्वत का लिबास ना मिले, तब पवित्र आत्मा का नजूल हुआ है। तब पवित्र आत्मा जोर से इस जमीन पर, उन 120 में नहीं आया, इस जमीन पर वो आया है।
और उसके बाद से पवित्र आत्मा ऊपर नहीं गया है। तो जब हम बाज दफा गीत गाते हैं ना, पवित्र आत्मा तू आ जा और तू आ जा, रूहे पाक तू आ जा और ये आ जा, बेसिकली हम गलत डॉक्ट्रिन है। क्योंकि अब पवित्र आत्मा का टाइम है और पवित्र आत्मा क्या काम कर रही है, वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार कर रही है। वो इस तरह से तैयार कर रहा है पवित्र आत्मा कि उसमें एक भी धब्बा ना हो, एक भी झुर्री ना हो, एक भी उसमें ऐब ना हो, ताकि बेऐब करके एक दिन जब दूल्हा वापसी आएगा तो ये दुल्हन को उसके पास दोबारा से प्रेजेंट करेगा। हालेलुया, समझ आ रही है? आइए एक हवाला देखें और मेरा ख्याल है दुआ करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, लेकिन मेरा कितने को समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा था? तालियां बजा देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। देखें, एक कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोग मैच्योर कलीसिया बने, इस चर्च की चीजें समझने वाले बने। कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो नहीं बोले कि कबूतर जो है पवित्र आत्मा है। कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। ये जो हिलते हैं ना, ये पवित्र आत्मा नहीं है। ये जो रोते हैं, ये पवित्र आत्मा नहीं है। ये उसकी मैनिफेस्टेशन है, ये उसका असर है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो डांस कर रहा है ये पवित्र आत्मा कर रहा है। नहीं, पवित्र आत्मा जब छूता है, जैसे जीवन ने बोला, कुछ भी कोई कर सकता है। कोई रो सकता है, कोई गिर सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई चिल्ला सकता है। ये सब उसकी कोई गैर जुबानों में बात कर सकता है। ये सब उसकी मैनिफेस्टेशन है। तो कहीं पे कबूतर देख के सजदा ना कर देना कि भाई पवित्र आत्मा आ गया है, या फाख्ता देख के सजदा ना कर देना। पवित्र आत्मा वो नहीं है। पवित्र आत्मा पवित्र है। थोड़ा सा बता दूं, हम ऐसे खुदा पे बिलीव करते हैं जो ट्रायून खुदा है, जो तसलीस का खुदा है। तो पवित्र आत्मा जो है वो खुद खुदा है। बाइबल में उसे खुदा करके लिखा गया है। ये खुदावंद यीशु मसीह से नीचे नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह से ऊपर नहीं है। ये तीनों, बाप, बेटा और होली स्पिरिट, ये तीनों एक बराबर है, एक दूसरे के साथ घुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इनको आप अलग नहीं कर सकते। मेरे जिस्म से आप में से कोई भी मेरी जान को और मेरी रूह को अलग नहीं कर सकता। हम इस वक्त एक हैं। तो इस तरह खुदा है हमारा, जिसको हम ट्रायून खुदा कहते हैं। पवित्र आत्मा एक शख्स है, एक हस्ती है, एक उसके बारे में लिखा है वो रंजीदा होता है। समझ रहे हैं आप लोग? पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है वो रंजीता होता है। रंजीदा मतलब दुखी होता है, इसका मतलब है उसकी फीलिंग है। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है वो जिसको जो मर्जी चाहता है वो बांटता है, इसका मतलब है पवित्र आत्मा की मर्जी है। तो पवित्र आत्मा एक पर्सनालिटी है। जैसे यीशु पूरा एक शख्स है, ऐसे ही पवित्र आत्मा एक पूरी पर्सनालिटी है। जैसे बाप है ऐसा बेटा है अलग, इसी तरह पवित्र आत्मा है, और ये तीनों यूनिटी में रहते हैं। हालेलुया। तो अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जब उसने आखिरी दफा कबूतरी को उड़ाया, कबूतरी दोबारा वापस नहीं आई। अब ये चीज को देखते हैं और हम जल्दी से दुआ करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने छोड़, मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब 32 से 34 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 32 to 34। और बोले, मेरे पीछे बोले, और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और उस पर ठहर गया। फिनिश, फिर दोबारा नहीं गया। अब खुदा का रूह, पवित्र आत्मा हम सबके दरमियान है, और उसका बेसिक काम क्या है, उसका मेन असाइनमेंट क्या है, वो चर्च को तैयार कर रहा है। वो सारी जितनी खुदा का जिस्म है, क्या है, हम चर्च क्या है,
कलीसिया है। कलीसिया क्या है? ये मसीह का जिस्म है। और मसीह का जिस्म के लिए मसीह ने, पवित्र आत्मा को ये भी बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह ने अपना रूह हमें दिया ताकि वो तैयार कर रहा है हमें, हम उसकी तरह से तैयार हो रहे हैं। आज से, जैसे इन्होंने, जीवन भाई ने बोला कि 10 साल पहले इनको जैसा गुस्सा आता था, अब वो चीज नहीं आ रही है। क्यों? कौन तैयार कर रहा है? पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। आज से पहले हो सकता है 6 साल पहले, 8 साल पहले आप बहुत गालियां देते हो, लेकिन अब आपकी जुबान साफ होती जा रही है, आपके अल्फाज साफ होते आ रहे हैं, आपकी सोचें, आपके दिमाग साफ हो रहे हैं, ख्यालात साफ हो रहे हैं। क्यों? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और आपको तैयार कर रहा है, रोज बरोज आप लोगों को तैयार कर रहा है ताकि आप मसीह के लायक तौर पे तैयार हो जाए। हालेलुया। तो आज पूरी दुनिया में ईद पेंटिकॉस्ट मनाया जा रहा है। तो ईद पेंटिकॉस्ट क्या है एक्चुअली? जरा हवाला लगाते हैं, फिर हम चलते हैं। एक्ट्स चैप्टर 2, एमाल रसूलों के कर्तव्य चैप्टर 2 पहली आयत। जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया, सब एक जगह जमा थे। तो पहली जो क्लैरिफिकेशन है ना, ये इस दिन का नहीं है कि ईद पेंटिकॉस्ट हम इस दिन हुआ है तो हम मना रहे हैं। ईद पेंटिकॉस्ट पुराने अहदनामे से चल रही है। ईद पेंटिकॉस्ट पुराने नियम में खुदा ने डिक्लेयर करी थी कि तुमने इस तरह की ईद मनानी है। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50। समझ में आया? ग्रीक में पेंटिकॉस्ट का मतलब, पेंटा का मतलब है 50। तो पेंटिकॉस्ट क्या है? 50वां दिन। और 50वां दिन क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन शागिर्दों के साथ रहे और फिर वो उठा लिए गए। उसके 10 दिन के बाद वो लोग दुआ करते रहे, इंतजार करते रहे। ठीक 50वें दिन जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन था, तब खुदा का रूह, पवित्र आत्मा जोर से उन लोगों पे नाज़िल हुआ। हालेलुया। आज हम सबके दरमियान पवित्र आत्मा है। आज हम सबके दरमियान पवित्र आत्मा है। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वो काम कर रहा है। पेंटिकॉस्ट, ये जो पेंटिकॉस्ट है ना, इससे क्या वो एक डिनोमिनेशन निकली, इसे कहते हैं पेंटिकॉस्टल्स। तो पेंटिकॉस्ट या पेंटिकॉस्ट जो है ना, ये बिब्लिकल चीज है, ये पेंटिकॉस्टल चीज नहीं है। पेंटिकॉस्ट जो है ये बाइबल की चीज है। इसे आप किसी डिनोमिनेशन के साथ ना जोड़ें। खुदा ने इस दिन पे अपना रूह पूरी दुनिया पे, उसने बोला मैं अपना रूह हर बशर पे डालूंगा, बच्चों पे, बड़ों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे, सब पे खुदा ने ये प्रॉमिस किया है, मैं हर एक पे डालूंगा। कितने लोग आप में से पवित्र आत्मा के प्यासे? अब मैं बस बंद कर रहा हूं। हमेशा मैं आगे बुलाता हूं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट चाहता हूं। 10 मिनट खुदा का पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। मैं हाथ नहीं रखूंगा, मैं किसी को छूऊंगा नहीं। आपका काम है कि जब आपको लगे कि आपके मुंह में खुदा कुछ अजीब से अल्फाज दे रहा है, ध्यान से जहन में रखिएगा, आपके मुंह में अल्फाज आएंगे, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। जिस तरह के भी अल्फाज आए, जिस तरह की भी जुबान आपके मुंह में आना शुरू हो जाए, तो मुंह बंद नहीं करिएगा, मुंह खोलना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा उस टाइम पे आपको भरना शुरू करेगा। तो जब आप अगर पहले से भरे हुए होंगे तो फिर आप भरे नहीं आएंगे। तो मैं 10 मिनट सिर्फ दे रहा हूं। क्वायर ऊपर आ जाए या कोई एक शख्स आ जाए ऊपर जो गीत गा सके, बेहतरीन किस्म का पाक रूह से भरा हुआ, कोई एक ऊपर आ जाए और वो सारी चीज को कंट्रोल करे। जल्दी से डिसाइड करें। सुन रहे हैं आप लोगों ने अपने आप को खाली करना है। अगर वाकई आपको ये पवित्र, देखें, ये दिन मखसूस नहीं है कि इसी दिन में पवित्र आत्मा आपको मिलना है, क्योंकि 2000 साल पहले इसी दिन मिला था, या साल में सिर्फ यही दिन रखा है जिसमें पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा 2024 साल पहले आ गया है, हर रोज अवेलेबल है, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपनी प्यास को दिखाना है, अपनी भूख को दिखाना है,
और अगर आप भूख दिखाएंगे, आप हंगरी होंगे, आप उसके लिए अपने आप को बोलेंगे खुदावंद मुझे जरूरत है। 6 साल लगे मुझे पाकरू के बपतिस्मे के लिए। मेरे 7 लोग बपतिस्मा लेते थे और गैर ज़बानें बोल रहे थे, मैं बैठा होता था, कहता कितना मैं पापी हूं कि मुझे पाकरू का बपतिस्मा नहीं हो रहा। तो कभी कभी जितनी जल्दी हम दिली तौर पे, दिमागी तौर पे, रूहानी तौर पे तैयार होंगे ना, उतनी ही जल्दी खुदा ने वादा किया है कि वो अपना रूह हर एक पे डालेगा। प्लीज आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जा है। जिसमें पाकरू होगा ना, सुने, जिसमें पाकरू होगा ना वो उठाया जाएगा। खतरनाक बात बता रहा हूं, अगर पाकरू नहीं होगा तो नीचे रह जाएगा। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो और आंखें बंद करें और खुदा से बोले खुदावंद मुझे भर। और जब वो भरना शुरू करेगा और आपको लगेगा कुछ अल्फाज उल्टे सीधे आपके मुंह में आ रहे हैं, तो वो उल्टे सीधे नहीं है, वो हेवनली लैंग्वेज है। उसको बोलना शुरू करें, उसको पुकारना शुरू करें, उसको आप मुंह से निकालना शुरू करें। ये ऐसे मिसाइल हैं जो आप शैतान के ऊपर बरसा रहे होते हैं। तो आज अपने आप को रोके नहीं, आंखें बंद करें और देखें खुदा किस तरह से आपको भरता है। जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी, जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। सोच हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। भर मुझे भर खुदा रूह मुझे मुझे भर खुदा रूह मुझे भर। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को भर। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को भर। मुझे छू खुदा रूह मुझे छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मुंह बंद नहीं करें, मुंह बंद नहीं करें। अगर खुदा कोई अल्फाज दे रहा है, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें और सामने आ जाएं। जिसको खुदा का रूह भर रहा है वो सामने आ जाए। जिसको खुदा का रूह छू रहा है सामने आ जाए। जिसको लग रहा है कि खुदा कुछ टच कर रहा है आपको, आप सामने आ जाए। हर एक को आगे आने की जरूरत नहीं है। ओ बाला मारुसी अरबस हाथों से अपने सवारे कलामे खुदा गूंजे हमें और निखारे। यूं कलामे खुदा गूंजे हमें और निखारे। शांतो मेरे से के लमारुशिया रबासको कौन दबाला बारोशे के खोबाला बारोशे के। अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। बोले खुदा से खुदावंद मुझे भर, मुझे भर खुदावंद। ओ लाबा बारोशिया रबासको ओ तबाला बारोशिया को बरसका लबारोशे बरसका बंदोरे ओ लबारशा बरब
Oh Jesus, hallelujah. उससे कहीं खुदावंत क्या रूह यहाँ पे है, हालेलुया। सोचों को छू, ख्यालों को छू, यीशु से बोले सोचों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, यीशु हो छू, मुझे छू, प्यारे यीशु छू, मुझे छू, प्यारे यीशु छू, मुझे छू, प्यारे यीशु छू, मुझे छू, प्यारे छू, मुझे छू, खुदा मुझे छू, मुझे छू, कोई है जो अपने आप को आगे पेश करेगा? है तो प्लीज जल्दी से सामने आए। कोई है? किसी को भी नहीं छुआ है? किसी को भी नहीं छुआ है? राशांतो बारोसिया राबाशुको खोला बारोसिया तो बारासका। शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, आगे आए, आगे आए, आगे आए, आगे आए, आगे आए। काबालाशो थोरोबो शेखे राशांतो बोरो शेखे। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। एक काम तू करेगा, बियाबाने में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबाने में दरिया बहेगा। भूल जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती। कुछ नहीं है जो भी सामने से हट जाएगा, Jesus, fire in Jesus, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, fire in Jesus, सहरा में भी एक आगे आ जाए, और भी है, और भी लोग हैं। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। जिसको छू रहे खुदा आगे आ जाए, शर्माए नहीं। ओ लबारा शांतो रेबे सेके, ओ लबा बाबा बाबा राशका, ओ लबा शांतो रेबे सेके, लबा रोशिया रबा सके, ओ लबा बाबा रोशिया तो रेबे सेके,
बाला खोरे बासका ओ लबरोसे के। एक आखिरी दफा आंखें बंद करें और मांगे, खुदा से बोले, खुदावंद मुझे भर। अभी और भी लोग हैं जो खुदा भरेगा। आंखें बंद करें और मांगे खुदा से, खुदा भरेगा। मांगे खुदा से। लो शांतो बरोसे के खबा रोशिया माला खाराबासको हो बाला बोरे शांतो रेबे से के मारा बाबा बाबा बाला खोरे बे बाबा बाबा खोरिया मा शांतो रेबे लबा रोशे के खलाबा राशिया खाराबासको माशाला बारा बासोतिया राबासको हो बाबा राशका लशांतो बाबा बाराशका लबा रोशे के रेबासको हो लबा रोशिया बारोसे के कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। आ जाए सामने आ जाए। खोला बारोशिया कराबासको सामने आ जाए। हालेलुया। बाबा बालो खोरे बाशिया शबाला बोरेसिया राबाशका लाला सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि बिना हाथ रखे खुदावंद आपने अपने लोगों को छूना शुरू किया है। खुदावंद है बाप, ये बहुत कम है खुदावंद, ये चर्च का हर एक शख्स पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, हमें भूखे प्यासे लोग इस जगह पे चाहिए जो खुदा के कलाम के, उसकी प्रेजेंस के भूखे हों। खुदावंद, हम चर्च अटेंडेंस के लिए नहीं लगाते, हम चर्च इसलिए नहीं आते कि हमारी हाजिरी लगे, हम चर्च इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें। खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज इन 5 जानों के लिए और ईमान रखते हैं खुदावंद आने वाले दिनों में हर एक शख्स पवित्र आत्मा से भरेगा। आपका शुक्र अदा करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियां पवित्र आत्मा के लिए। आइए खूबसूरत टेस्टिमनी सुनते हैं सिस्टर रेहाना की और देखें खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं।